और ये हम लोग का जो सरना समाज, जो हमारी परंपरा और संस्कृति जो हम लोग मानते हैं, उसका मुखौला उड़ा जा रहा है। मजाक है एक तरह से। मेरे समझ से लगता है कि एक जो है इनके नाम से जो है यूनिवर्सिटी इनका बहुत बड़ा सपना था, है ना। जो अपनी परंपरा और संस्कृति को मानते हैं, अगर वो समय पे नहीं जगे तो आने वाले दिन में इनका नौकरी चाकरी, विधायक मंत्री सब हंसिए पे चला जाएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। कि एक दरवाज़ा से लोग घुसेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी, लेकिन दूसरे दरवाज़ा से जब निकलेंगे ना तो शिक्षाविद के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने सरना कोड के बारे में उन्होंने बताया कि सरना कोड आदिवासियों की क्यों ज़रूरत है। नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के हरमू रोड पर। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्तिक उरांव चौक है और इस कार्तिक उरांव चौक पर जो है केंद्रीय सरना समिति के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज कार्तिक उरांव जो है उनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष आए हुए फूलचंद तिर्की जी, इनसे बात करेंगे। फूलचंद जी, आज पुण्यतिथि है कार्तिक उरांव जी की, क्या कहेंगे? जी, आज महान विभूति बाबा कार्तिक उरांव जी का पुण्यतिथि है और आज ही के दिन में 8 दिसंबर 1981 में उनका देहांत हुआ था। और बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारा जो काम किए और आज आदिवासी समाज के लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। बहुत ही विडंबना की बात है। बाबा कार्तिक उरांव ने बहुत अपने जो गरीबी की स्थिति से जो पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने बहुत बड़ा डिग्रियां हासिल की, विदेशों में भी इन्होंने परचम लहराया, लेकिन इन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए नौकरी चाकरी को त्याग करके समाज सेवा में आए और उन्होंने सांसद बन करके आदिवासियों के जो धर्म अधिकार है उसके बारे में आवाज़ लगाई। उन्होंने सरना कोड के बारे में उन्होंने बताया कि सरना कोड आदिवासियों की क्यों ज़रूरत है। और आजकल आदिवासी को जो चौतरफा हमला हो रहा है, दोहरा लाभ ले रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव ने उस समय भी दोहरा लाभ का विरोध किया था, जो कि उन्होंने संसद में 348 सांसदों का इनको समर्थन प्राप्त था, लेकिन तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद को ही भंग कर दिया। जबकि आज देख रहे हैं आदिवासी समाज में जो बिखराव पैदा हो गया है, बाबा कार्तिक उरांव के आज लोग भूलते जा रहे हैं। उनके उद्देश्यों, उनके जो बताए हुए मार्ग से लोग भटक गए हैं और आज अपने जो आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति को चारों तरफा से हमला किया जा रहा है। और निश्चित तौर से आज आदिवासी समाज का हक और अधिकार जो है दूसरे लोग, जो मिशनरी लोग हैं, ऐसे लोग लूट ले रहे हैं। मुस्लिम लोग लूट ले रहे हैं, हिंदू लोग लूट रहे हैं। आज देखिएगा विधानसभा में 8 गो ईसाई मिशनरी जो है विधायक चुने गए हैं और ये हम लोग का जो सरना समाज, जो हमारी परंपरा और संस्कृति जो हम लोग मानते हैं, उसका मुखौला उड़ा जा रहा है। मजाक है एक तरह से। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो सरना समाज है, जो अपनी परंपरा और संस्कृति को मानते हैं, अगर वो समय पे नहीं जगे तो आने वाले दिन में इनका नौकरी चाकरी, विधायक मंत्री सब हंसिए पे चला जाएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को जो है जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, इस बात को फूलचंद तिर्की जी बता रहे हैं। और यहाँ पर जो है कई लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताइए कि किस तरह से जो है आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है? आज हम लोग कार्तिक बाबा का पुण्यतिथि मना रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, आदिवासी समाज इतना है, सरना समिति इतना बना हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पे पुण्यतिथि मनाने के लिए नहीं आया है। आज बाबा के बनाए हुए सरना समिति, हम लोग केंद्रीय सरना समिति यहाँ पे आए हैं। देखिए, इन्होंने ये बड़ी बात कहते हुए कहा है कि आज किसी आदिवासी संगठन यहाँ पर नहीं आए उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए। ये बात काफ़ी शर्म की बात है, क्योंकि आदिवासी समाज को गोलबंद करने के लिए और एकता को बल देने के लिए जो कार्तिक उरांव जी थे, उन्होंने काफ़ी कुछ उनके लिए किया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जा रही है। जी आप क्या कहेंगे? उनकी पुण्यतिथि है, कहीं ना कहीं जो है आदिवासी संगठन जो है जितने भी उपेक्षा हो रही है उनकी पुण्यतिथि। जोहार। आज हमें गर्व महसूस होता है कि आदिवासी समाज में
जब हमारा कोई व्यवस्था नहीं उस तरह से था, उस समय हमारे महान बाबा कार्तिक उरांव जो है उस पगडंडियों को पार करके, है ना, विदेश जाके अपना जो एजुकेशन प्राप्त करके जो फिर मतलब अपना देश में लौटे। और बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, जगह है जो इनका दिया हुआ चीज़ अभी भी दिखाई देता है। जैसे अभी बहुत सारा एजुकेशन क्षेत्र में विशेष फोकस करते थे, जो अखिल आदिवासी विकास परिषद के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद केंद्रीय सरना समिति जो है इनका गठन किया हुआ है, और इनका एक ही फोकस था कि हमारा समाज कैसे शिक्षित हो, है ना। शिक्षित तो होते हैं लेकिन उसका जो है पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन इनका जो फोकस था कि शिक्षित होकर, है ना, एक अच्छा मतलब है कि जीवन यापन जी सके। लेकिन आज कहीं ना कहीं इनके मार्ग को बहुत लोग पकड़ चुके हैं, बहुत लोग नहीं पकड़ पाए हैं। तो हम लोग एक टीम धुमकुड़िया के माध्यम से जो है एजुकेशन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम लोग का 1 तारीख को जो हम लोग का कार्यक्रम हुआ उसमें भी हम लोग का पहल किया गया था कि बाबा कार्तिक उरांव जी का जो है सपना है और जो सोचने का जो शक्ति है ना, उसको हम लोग एक छोटा सा रूप नहीं कहेंगे, हम लोग सोच बड़ा रखते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर इनका फोकस था एजुकेशन को प्राप्त करिए और उसका विशेष रूप से जो है उसका लाभ लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कुछ होना चाहिए उनकी याद में? अब क्या कुछ होना चाहिए? कुछ बदलाव होने चाहिए? देखिए, इनका सोच को अगर देखा जाए तो मेरे समझ से लगता है कि एक जो है इनके नाम से जो है यूनिवर्सिटी इनका बहुत बड़ा सपना था, है ना, जो देश के जो है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हो, है ना। यूनिवर्सिटी शायद हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का इनका एक सपना था, जो वो अगर यूनिवर्सिटी होता है तो इनका एक ही कहना था कि एक दरवाज़ा से लोग घुसेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी, लेकिन दूसरे दरवाज़ा से जब निकलेंगे ना तो शिक्षाविद के नाम से जाने जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ ये कहे थे। तो हमको हमेशा इनके बातों को याद आता और इनके मार्गदर्शन, इनके विचार से हम लोग चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय सरना समिति के सदस्य, यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं, सदस्य भी हैं, और ये जितने सारे सदस्य हैं यहाँ पर आकर जो है कार्तिक उरांव जी की जो पुण्यतिथि है उनके मनाने का काम किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। तो GN भारत से, रांची से मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।